नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। भाई अब तक जितनी भी वीडियोस कराई हैं 15 मिनट शो में, सब जबरदस्त गई है, सब जिंदाबाद गई है। अगले एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आ गया हूं, जैन धर्म। जैन धर्म आपने दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। शुरू करें हम जैन धर्म के साथ, और बहुत हाँ, जैन धर्म के साथ शुरू करें है मामला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। भाई जो जैन धर्म था उसका संस्थापक कौन था? सबसे पहले प्रश्न तो ये आएगा, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ना, वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म जो थे उनके जो गुरु हुए हैं उनको हम क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। जो जैन धर्म के गुरु हुए हैं ना, उनको हम क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। जैन धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं, ठीक है। अब तक जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या 24 गुरु हुए हैं। और जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर था उसका नाम क्या था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जिक्र कहां है? ऋषभदेव जैन धर्म, अच्छा एक चीज और बता दूं, जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, और 22वां तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। इन दोनों का जिक्र है किसमें? ऋग्वेद में जिक्र है इन दोनों का, यह बात याद रखियो, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म का जो 22वां तीर्थंकर है उसका नाम क्या है? अरिष्टनेमी है। और 23वां जो तीर्थंकर है उसका नाम क्या है? पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। और 24वें जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी, ठीक है। अच्छा, और 21वें तीर्थंकर कौन है भाई? नेमिनाथ। 21वें कौन से हैं? नेमिनाथ है। 22वें कौन से हैं? अरिष्टनेमी है। और 23वें कौन से हैं? पार्श्वनाथ है। और 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी है, ठीक है। महावीर स्वामी का जो चिन्ह लगा लो, या राजकीय चिन्ह, या जो भी उसको कहेंगे हम, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम? वो कौन सा है? सिंह है। कौन सा है? सिंह है। मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अच्छा, ये याद ना हो रहा होगा 23वां कौन सा है सर, 22वां कौन सा है, 21वां कौन सा है, नहीं पता लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, मैं याद करा दूं। एक शब्द याद कर लो, नाप, NAP, नाप, NA और P। N तक क्या होगा? नेमिनाथ। ए तक क्या होगा? अरिष्टनेमी। और पी तक क्या होगा? पार्श्वनाथ। यो 21वां है, यो 22वां है, और यो 23वां है। 24वां तो हमने बेरा है, 24वां। और आखिरी जो तीर्थंकर था उसका नाम क्या था? महावीर स्वामी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल, शाबाश। ये बाजो, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है, ठीक है। ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर थे, उनका क्या था भाई? बैल था। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था, ठीक है। महावीर स्वामी का तो सिंह मैंने अभी बताया भी था ना, ठीक है। ऋषभदेव का क्या था भाई? बैल। ऋषभदेव का क्या था? बैल था। ऋषभदेव का क्या था? बैल था। याद ना हो रहा तो याद कर लो। ऋषि जो है, ऋषि मुनि, गाय और बैल राख्या कहेंगे, नहीं राख्या करें, पूजा करें है ना गाय और बैल की, ऋषि मुनि। तो ऋषभदेव का क्या हो गया? बैल हो गया। महावीर स्वामी आखिरी था, शेर था, बिल्कुल ताकतवर था, तो क्या हो गया? सिंह हो गया कि नहीं हो गया? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में भी यो आ रहा है, रेफड़ा सर्प में भी आ रहा है, तो पार्श्वनाथ सर्प, याद हो गया कि नहीं हो गया? शाबाश। महावीर स्वामी जो थे ना, वो ज्ञात्रक जाति के थे। कौन सी जाति के थे? ज्ञात्रक कुल के थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश थे, और महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के थे, ठीक है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 540 BC में। 540 BC में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली, ठीक है। यो वैशाली कहां है भाई? बिहार में है, यो बिहार राज्य में है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। याद आया कुछ कुछ? मैंने महात्मा बुद्ध की माता का भी नाम बताया था आपने पिछली क्लास में, क्या बताया था? बताना है आपने। अगर मैं बताऊं, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था, जो 7 दिन के बाद ही स्वर्ग सिद्धार्थ की थी, ठीक है। उनका लालन पालन बाद में करा था महाप्रजापति गौतमी ने, और वो उनकी पहली महिला शिष्य भी बनी थी। है कुछ याद? बताया था, याद रखो चीजें ने, ठीक है। महावीर स्वामी जो है ना, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना, ठीक है। इनका जन्म 540 में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC में होगी थी, 468 BC में होगी थी भाई, ठीक है ना। आ जाओ, एक लिच्छवी की राजकुमारी थी, ये तो कोई नहीं, पूछना ही नहीं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था भाई? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा,
और अगर पूछ ले महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा था, बेटी का नाम क्या था इनकी का, प्रियदर्शी था, और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, जो इनकी बेटी थी प्रियदर्शी, इनका जो हस्बैंड था यानी कि इनका जो पति था उसका क्या नाम था, जमाली। ठीक है, यानी कि इसका महावीर स्वामी का जो दामाद था उनका नाम क्या था, जमाली था, और ये जमाली ही महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, उसके बाद आ जाओ, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया था। ठीक है ना, 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष, ठीक है ना, 42 वर्ष की आयु में बिहार में सालवे के पेड़ के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, सालवे पेड़ के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध को, ये बार बार मैं बता रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं केवल इसलिए सो दैट आपको याद हो जाए, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, शाबाश। महावीर स्वामी को ज्ञान का केवल्य कहा जाता है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में मैंने बताई थी, 468 BC में हुई थी, पावापुरी बिहार में। इनका जन्म कहां हुआ था, वैशाली में, कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। पहली जो जैन संगति थी वो कब हुई थी भाई, 300 BC में। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, स्थूलभद्र ने करी थी, याद रखना है। पहली जैन संगति 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, स्थूलभद्र ने। और पहली ही जैन सम्मेलन में, पहली ही जैन संगति में जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। ठीक है ना, श्वेतांबर के नेता कौन थे, स्थूलभद्र थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर परिवर्तन को समर्थन देते थे तथा इनके द्वारा मूर्ति पूजन का समर्थन किया गया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर मतलब कपड़े। ठीक है ना, जो सफेद कपड़े पहनेंगे वो श्वेतांबर। ठीक है, सैत है श्वेत, सैत है सफेद, और सैत है स्थूलभद्र। ठीक है, और ये क्या करते थे, समर्थन देते किस चीज को, परिवर्तन को। ठीक है, मूर्ति पूजा का भी समर्थन करेंगे। अच्छा, महायान करा करते मूर्ति पूजा का समर्थन, याद है, मैं तो महायान, मैं तो मूर्ति बताई थी, याद रखो चीज, जाने जोर ला दो, मैं एक एक चीज याद है मेरे, थारे भी याद होनी चाहिए इनमें। ठीक है ना, फिर है भाई दिगंबर। दिगंबर के हैं भद्रबाहु के चेले थे, कपड़े नहीं पहनते, आज भी देखे होंगे आपने, दक्षिण भारत में ज्यादा है ये। ठीक है ना, दिगंबर जो संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है, जो कपड़े पहनते ही नहीं है, जो जैन साधु, वो दिगंबर है। ठीक है, ये परिवर्तन का समर्थन नहीं करते थे। इन्होंने तो महावीर जैन की मूर्ति भी नहीं स्वीकारी थी। ठीक है ना, जिस तरीके से हीनयान ने नहीं स्वीकारी थी ना, वैसे ही इन्होंने भी नहीं स्वीकारी थी। आ जाओ अगली स्लाइड में। यो यूट्यूब चैनल आपने बेरा, हमारा यो टेलीग्राम चैनल है, यो सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन का लोगो आपने दिख रहा होगा, जो प्ले स्टोर पर जाकर आप इसने डाउनलोड कर सको हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी अगर देखनी है आपने, मेरे तो इंस्टाग्राम पर आपने कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी क्वेरी पूछनी है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिनेश यादव 0916, दिनेश यादव 0916 पर आप मेरे फॉलो करके आप मेरे कोई क्वेरी ले इसको हो, कोई पूछनी है तो। हमारा व्हाट्सएप चैनल सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम पे है, आप यहां पे भी आपने सारी अपडेट मिलती रहेंगी लगातार। ठीक है, यहां भी आप जुड़ सको। आ जाओ भाई, जैन धर्म के पवित्र और प्रमुख ग्रंथ को क्या कहते हैं, जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम अंग। क्या कहते हैं, अंग। और अंग जो है उनकी संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन साहित्य को तो क्या कहेंगे, आगम। और जैन जो अंग है, जो है ना, जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है या पवित्र ग्रंथ है, उनकी संख्या 12 है और उनको अंग कहते हैं। ठीक है, अंगों की संख्या कितनी है, 12 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को किसमें लिखा गया है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी थी। ठीक है ना, कल्पसूत्र में क्या लिख रखा है भाई, भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र लिखी थी उसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिख रखा है। ठीक है, आ जाओ अगले में। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न बताए थे मैंने, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, इसी तरीके से जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण का मतलब क्या है कि सुख व दुख में समान जो आदमी रहे उसने क्या कह देंगे, सम्यक आचरण। ठीक है, यो मैंने लिख रखा है, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण, सुख व दुख में जो समान आदमी रहेगा। स्टोइक एक वर्ड याद और कर लो इंग्लिश का, STOIC। ठीक है, इसका मतलब भी वो है, ठीक है ना, जो सुख और दुख में एक जैसा रहे, उसने भी स्टोइक कहा गया। ठीक है, आ जाओ अगली स्लाइड में।
जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म में 5 महावर्त बताए गए हैं, याद कर लो, ठीक है ना। जैन धर्म जो है उसमें 5 महावर्त बताए गए हैं, त्रिरत्न भी है और 5 जो व्रत है ये भी बताए गए हैं। नु याद कर लो 3-5 आदमी कब करा है, जब जान पाया जा, ठीक है ना। 3-5 या फिर नु याद कर लो 3-5 जान पूछ के करा है आदमी। 3-5 जो है ना करने की जरूरत को नहीं, शांति तो अपनी जिंदगी जीस का है कोई भी आदमी, लेकिन जब 3-5 करा है मतलब जान पूछ के करा है। 3-5 का मतलब 3 त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद जैन धर्म के 5 महाव्रत मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय जिसका मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, धन को इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य जो आखिर में जोड़ा गया है। ये जो 4 थे ऊपर वाले, यहां पे लिख भी रखे हमने, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संचय, धन संचय न करना। ये चारों के चारों तो किसने जोड़ रखे थे, मैंने थोड़ी देर पहले याद करवाया था एक वर्ड, नाप। क्या करवाया था, नाप। नेमिनाथ 21वां, अरिष्टनेमी 22वां, पार्श्वनाथ 23वां। तो पार्श्वनाथ जो था ना इसने जोड़ दिए थे चारों तो, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य है ना वो किसने जोड़ा था मेरे भाई, ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो भी अपने उपदेश दिए वो किसमें दिए, प्राकृत भाषा में दिए भाई। वो महात्मा बुद्ध की जो भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए, चाहे वो अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक कुछ भी रहा हो, ठीक है, या फिर उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो सारे के सारे पाली भाषा में दिए थे। अरे दिए थे कि नहीं दिए थे, दिए थे। लेकिन जो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए वो दिए प्राकृत भाषा में। जैन धर्म ने किसमें दिया, प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। ओके, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया है मेरे भाई। महावीर स्वामी जो थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया, राजगृह में। और अगर मैं यही पूछ लूं महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था, बताइयो। अगर मैं बता दूं सारनाथ में दिया था, जिसने धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना है। आप सारी चीज रट का भगा दो, हर एक चीज थारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके लेने लग रहे हैं हम ये चीजें, फ्री तो छोड़ दो, थर रुपया में भी कोई ये चीजें नहीं देने वाला है, ठीक है। मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन करवाई है ये सारी की सारी, ठीक है। ये कुछ पूछी जा रहा है, अलवार संत, नैनार संत हो गए, ठीक है ना। अलवार पूछे जा रहा है अलवार संत किसके उपासक थे या कौन से धर्म ने फॉलो कराया करते, तो वैष्णव धर्म ने, विष्णु के उपासक थे। नैनार संत किसने फॉलो कराया करते, तो नैनार संत जो है ना वो फॉलो कराया करते भगवान शिव ने। याद ना हो रहा, करवा दूं। नैन, अरे तीसरा नेत्र कौन खोल के है, तीसरा नेत्र जो है वो कौन खोल दे है भाई, तीसरा नेत्र खोल दे है, तीसरा नेत्र कौन खोल दे है, भगवान शिव। तो नैनार जो है वो शिव के उपासक हैं, अलवार विष्णु के उपासक हैं, ठीक है ना। अलवार कब से कब तक रहे थे भाई, अलवार जो है ना वो रहे थे 6ठी से 10वीं सदी के बीच में थे, ठीक है। और जो नैनार है वो 6ठी से 8वीं सदी के बीच में थे। और ये दोनों के दोनों अलवार और नैनार जो है ये दक्षिण भारत में थे, ठीक है ना। ये संत और कौन कौन से राज्य में थे, ये तमिलनाडु में थे, ठीक है। अलवार पूछे जा रहा है अलवार संतों की संख्या कितनी थी, नैनारों की कितनी थी, ठीक है। अलवारों की कितनी थी मेरे भाई, 12 थी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था थरते जो अंग है, ठीक है ना, अंग जो जैन धर्म के थे, ठीक है ना, उनकी भी संख्या 12 थी, ठीक है। इसी तरीके से अलवारों की संख्या भी कितनी है, 12 है। नैनारों की संख्या कितनी है, 63 है, ठीक है। योग दर्शन पतंजलि, भाई ये कुछ दर्शन है, इनके कुछ ऋषि मुनि हैं जिनने ये प्रतिपादक हैं, इनके याद रखना है। योग दर्शन, अरे योग कौन सिखा रहा है, पतंजलि वाला बाबा सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा। न्याय, न्याय चाहिए तो गौतम बुद्ध का दौरे चले जाओ, क्योंकि बौद्ध धर्म में गए थे ना लोग कि भाई यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, हिंदुइज्म में यो है वो है, इसकी वजह से गए थे कि नहीं गए थे, याद है, कुछ याद होनी चाहिए। चावार्क, चावार्क किसने चलाया था, चावार्क दर्शन चावार्क ने चलाया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने चलाया था, कपिल मुनि ने। और जो सांख्य दर्शन है ना वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन अगर कोई है तो कौन सा है, सांख्य दर्शन है। होगी याद, शाबाश। अगले चलो, आ जाओ। लगातार मेहनत करते रहो। पूर्व मीमांसा या मीमांसा वो किसने करा, जैमिनी ने, जैमिनी ने। नु याद कर लो, थारा जन्म हो है, जन्म हो है तो भी थारे पे मास तो हुए है ना। पूर्व में मास हो मतलब शुरू तय मास हो है या खाली मास, पूर्व तय मास हुए है। लेकिन उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर का मतलब हिंदी में क्या है, बाद में, तो मतलब बादरायण। वैशेषिक दर्शन किसने, कणाद या उलूक ने कराया था, वैशेषिक दर्शन। अरे विशेष आदमी मान्या, जहां कोई काना हो गया, कोई उल्लू का पट्टा हो गया, वो क्यों है, विशेष आदमी, क्योंकि उसकी जैसा कोई और को नहीं, वो एक के पाओगा।
काना उल्लू पट्ठा कोई है तो, है ना, इस तरीके का याद करने के तरीके हैं ये केवल और केवल, ठीक है ना। याद कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। ये पर्सन को नहीं, ये थारे माँ बाप के सपने हैं, नोट कर लियो इस चीज ने। ये पूरे होंगे तो थारे माँ बाप के सपने पूरे होंगे। कुछ दार्शनिक मत है और उनके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसने चलाया था? शंकराचार्य ने। याद करो, अद्वैतवाद, ए मतलब जो बिना देव भूत कुछ नहीं मानता, जो ए मतलब बिना, देव मतलब जो कुछ नहीं, कुछ सौदा ही नहीं, तो शंकर भगवान है, ठीक है ना, जो किसी ने कुछ मानता ही नहीं। विशिष्ट देव कौन होगा? विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष देव कौन है? रामानुज। याद करो, राम अनुज, इसके अगर आप संधि करोगे, ठीक है ना, संधि विच्छेद सॉरी, तो क्या होगा? राम प्लस अनुज प्लस आचार्य, यो तो बना रामानुचार्य, है ना। राम का अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, तो विशेष देव था कि नहीं था? अरे लक्ष्मण जी विशेष देव थे कि नहीं थे? इसीलिए तो भगवान श्री राम के भाई बने वो छोटे। तो विशेष देव कौन थे? राम के अनुज थे, ठीक है। अद्वैत मतलब जो देव दुआ ने कुछ मानना है कौन? कौन? शंकराचार्य। द्वैतवाद कौन था? माधवाचार्य, ठीक है ना। मतलब जो देवान है मन मान्या करता, ठीक, माधव भगवान श्री कृष्ण, उस खातर तो हर एक समय ही देव खड़े थे। आपने देखे होंगे इतनी सारी लीलाएं रचा दी। कभी किसी देव ने बुलाया है, कदे सूर्य देव ने कह रहा है आपस तो हो जाओ, ये अर्जुन इसका सर काटेगा, ठीक है। कदे कोई छल खेल रहा है, कदे किसी देवता ने कह रहा इंद्र ने भेज रहा है माधव अकबाई जाके ना करण दो कवच और कुंडल लिया। तो द्वैत मतलब देवा की बात कर रहा है, कौन कर रहा है? देवों की बात कौन करेगा? माधवाचार्य। द्वैत, द्वैतवाद, ठीक है ना, वो कौन है? निम्बकाचार्य। और शुद्ध देव कौन होगा? वल्लभ। देखो शुद्ध देव कौन है? आजकल देखा होगा आपने, एक महाराज जी हैं पीले कपड़े वाले, ठीक है ना, महाराज प्रेमानंद, ठीक है, वो बिल्कुल शुद्ध देव है आदमी, बिल्कुल शुद्ध भी है और देवता के समान है। और वो क्या है? राधा नाम लो, है ना, श्री वल्लभ हरिवंश का आग्रह, राधा श्री वल्लभ हरिवंश का नाम लो। तो वल्लभ की बात कौन कर रहा है? राधा वल्लभ की बात कौन कर रहा है? शुद्ध देव बात कर रहा है, ठीक है। ओके भाई, होगी होंगी याद चीजें शायद, है ना। लगातार याद करते रहो। यहूदियों का पूजा स्थल पूछा था मैंने पिछले एक वीडियो में, ठीक है, कि इसका उत्तर दियो कौन है? सिनेगोग। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोग। पारसियों का अग्नि मंदिर, या मैं लिख दूं फायर टेम्पल, ठीक है। जैनों का पूछ ले, अगर पूछ ले यहां पे, जैन जो है उनका पूजा स्थल कौन सा है? तो जिनालय, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? जिनालय कहते हैं, ठीक है ना। और जो पारसियों की धार्मिक पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता क्या है? जो जैन है उनकी, ठीक है ना, जो पारसी है उनकी क्या धार्मिक पुस्तक, जैन नहीं सॉरी पारसी, पारसियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जैन अवस्था। जैनों का जो पूजा स्थल है वो क्या है? जिनालय। सारी चीजें शायद समझ में आ रही होंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार आप सिलेक्शन फैक्ट्री पर बने रहिए, ठीक है ना। यो हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, हमारा तो क्या है हो, है ना। यूट्यूब चैनल आपका जो है उसका लिंक है, उस यूट्यूब चैनल पर जाके ना आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नहीं करा है तो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है सिलेक्शन फैक्ट्री 247 के नाम तक, अगर आप देखोगे तो वहां पे हम मिलांगे। आपने सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन जो है हमारी प्ले स्टोर पर लिस्टेड है, आप जाकर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर इसको, इसने, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें फ्री मटेरियल भी मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अगर आपने चाहिए दिनेश यादव 0916 के नाम पे है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल हमारा सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम पे है, आप इन्हें डाउनलोड कर सको हो, आप यहाँ पे जुड़ सको हो हमारे साथ सारी स्टीक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लगातार देखते रहिए सिलेक्शन फैक्ट्री को। स्टे ट्यून्ड ऑन सिलेक्शन फैक्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन 15 मिनट शो की एक अच्छी और वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।